कृष्ण निर्जला एकादशी व्रत कथा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकारा कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर और अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं कि तू अन्न मत खा, इस दिन अन्न खाने से नरक को जाएगा। आप विचारिए कि मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद एक एकादशी आ जाती है और मैं भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। भीम कह रहे हैं व्यास जी से, तो भीम कह रहे हैं कि हर 15 दिन में एकादशी आ जाती है और मेरी माता और मेरे भ्राता श्री कहते हैं कि तू भी एकादशी व्रत कर। हे व्यास जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। मेरे पेट में आग बसी हुई है और जिसे अग्नि को बुझाने के लिए मुझे अन्न की आहुति देनी पड़ती है, इसलिए मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। लेकिन कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं ऐसा कार्य करूं कि इनके साथ मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे भी मुक्ति की प्राप्ति हो। तब व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी करने मात्र से तुम्हें 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तब भीमसेन ने व्यास जी से पूछा कि इसकी विधि क्या है, क्या विधान है और कैसे इस व्रत को करना चाहिए। तब व्यास जी ने कहा कि इस दिन प्रातः ब्रह्मोच्चर मुहूर्त में उठना चाहिए और अपना दिनचर्या कार्य सभी निवृत्त करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए ठाकुर जी के सामने जाकर कि हे प्रभु, मैं आज निर्जल व्रत रहने वाला हूँ और आज इस व्रत को आप ही पूरा करना। और इस दिन स्नान करके प्रभु के मंदिर में जाना चाहिए, ठाकुर जी के मंदिर में जाना चाहिए, गोपाल जी के मंदिर में, शालिग्राम जी के प्रभु का अभिषेक करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने आपका व्रत किया है, आप इसे पूरा करना, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इस व्रत को पूरा करूं। ठाकुर जी के ध्यान में पूरे दिन व्यतीत करना चाहिए और ये जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर जल का बेचैनी हो जाए, अगर नहीं रह सकते तो विष्णु पादों तक जल, यानी कि विष्णु के चरण का जल, हम शालिग्राम के चरण का जल हम ग्रहण कर सकते हैं। विष्णु पादों तक जल अकाल मृत्यु को हरने वाला, इसलिए इस विधि में छूट दी जाती है कि विष्णु पादों तक जल हम ग्रहण कर सकते हैं, उससे हमारे व्रत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूरे दिन हम भगवान कृष्ण के भक्ति में व्यस्त रहना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, लंपट लोगों से दूर रहना चाहिए, कामी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, अत्याचारियों से दूर रहना चाहिए और इस दिन भगवान का भजन करते रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पे शयन करना चाहिए और हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके सूर्य को जल अर्पण करके पारण करना चाहिए। मंदिर में पुजारी को, पंडित जी को कुछ दान, भोजन की सामग्री, वस्तु अथवा ब्राह्मण को भोजन करा के इस व्रत का पारण करना चाहिए। तब समस्त पूर्व 24 एकादशियों का फल इस एकादशी, एक एकादशी को करने मात्र से ही प्राप्त होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान राधे कृष्ण, श्री कृष्ण सभी की मनोकामना पूरी करे और सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखे। बोले जय श्री राधे कृष्ण।